है दोस्तों, नमस्ते और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद बहुत लोग फील करते हैं लेकिन ओपनली डिस्कस नहीं करते। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिल्ट आफ्टर वॉचिंग पॉर्न। ये फीलिंग आपको कभी ना कभी आई होगी, राइट? कभी सोचा है कि ये गिल्ट क्यों आता है और इसका क्या करना चाहिए? डोंट वरी, मैं आपको जज नहीं करने वाला। आज हम इसके बारे में ओपनली बात करेंगे, समझेंगे कि ये नॉर्मल है और कैसे इससे डील कर सकते हैं। सो वीडियो एंड तक देखो और लेट्स डाइव इन। तो पहले ये समझते हैं कि ये गिल्ट आता क्यों है। देखो, पॉर्न देखना एक कॉमन चीज है। स्टडीज के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 70 to 80% एडल्ट्स कभी ना कभी पॉर्न देखते हैं, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं तो बाद में एक वियर्ड सा फीलिंग आता है। आखिर क्यों? नंबर 1, कल्चरल और सोशल रीजंस। हमारे इंडियन सोसाइटी में सेक्स या पॉर्न के बारे में बात करना टैबू है। बचपन से सिखाया जाता है कि ये गंदा है, ये गलत है। तो जब हम पॉर्न देखते हैं वो संस्कार या सोसाइटल प्रेशर हमें गिल्टी फील करवाता है। नंबर 2, पर्सनल वैल्यूज। अगर आपके पर्सनल वैल्यूज या रिलीजन में पॉर्न देखना गलत माना जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट भी गिल्ट का रीजन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि पॉर्न देखना आपके वैल्यूज के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली गिल्ट आएगा। नंबर 3, डोपामिन क्रश। साइंटिफिकली भी पॉर्न देखने के बाद ब्रेन में डोपामिन का लेवल एकदम से ड्रॉप होता है और ये केमिकल चेंज भी सैडनेस या गिल्ट जैसा फील करवाता है। सो दोस्तों, ये गिल्ट बिल्कुल नॉर्मल है। तुम अकेला नहीं हो जो ये फील करते हो। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये गिल्ट हमेशा बुरा है? चलो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। गिल्ट 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्दी गिल्ट और एक टॉक्सिक गिल्ट। हेल्दी गिल्ट वो होता है जो फीलिंग आपको कुछ बेटर करने के लिए, एक बेटर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे अगर आपको लगता है कि पॉर्न देखने के बाद आपका बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और आप अपनी स्टडीज या गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो ये गिल्ट आपको चेंज करने के लिए पुश कर सकता है। नंबर 2, टॉक्सिक गिल्ट। लेकिन जब ये गिल्ट आपको हमेशा शर्मिंदा फील करवाता है या आपको लगता है कि मैं कितना बुरा इंसान हूं, तब ये टॉक्सिक हो जाता है। ये गिल्ट आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करता है और डिप्रेशन या एंजाइटी भी दे सकता है। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि गिल्ट को समझो। पॉर्न देखना कोई क्राइम नहीं है और ना ही ये आपको बुरा इंसान बनाता है। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उससे डील करना जरूरी है। चलो, अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूं जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं कि इस गिल्ट को कैसे हैंडल करना चाहिए। ये रहे कुछ 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। स्टेप 1, एक्सेप्ट करो और जज मत करो। पहला स्टेप है अपने आप को जज करना बंद करो। पॉर्न देखना इंसानी फितरत का हिस्सा है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग मैं कितना बुरा इंसान हूं, एक्सेप्ट करो ये एक नॉर्मल चीज है। सेल्फ कॉम्पैशन रखो, अपने आप से बोलो इट्स ओके, मैं ह्यूमन हूं और मैं इंप्रूव कर सकता हूं। स्टेप 2, ट्रिगर समझो। पॉर्न देखने की वजह क्या है? बोर्डम, स्ट्रेस या लॉनलीनेस? अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो। एक जर्नल रखो और लिखो कब और क्यों आप पॉर्न देखते हो। जैसे अगर आप स्ट्रेस में हो तो स्ट्रेस मैनेज करने का हेल्थियर वे ढूंढो, जैसे मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया या किसी दोस्त से बात करना हो गया। स्टेप 3, हेल्दी हैबिट्स बना। अगर आप पॉर्न का टाइम रिड्यूस करना चाहते हो तो अपनी रूटीन में कुछ हेल्दी हैबिट्स ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करना, जैसे जिम जाओ, योगा करो या बस 20 मिनट के लिए वॉक करो। ये डोपामिन बूस्ट करता है नेचुरली। हॉबीज स्टार्ट कर सकते हो, जैसे कुछ नया सीखो, गिटार बजाओ, पेंटिंग करो या कुकिंग ट्राई करो। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट में रखो। ब्लॉक साइट या फ्रीडम, ये ऐसे कुछ ऐप्स है जो आपके ये एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। स्टेप 4, बात करो, शेयर करो। कभी कभी गिल्ट को छुपाने से और बड़ा हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी ट्रस्टेड दोस्त, फैमिली मेंबर या थेरेपिस्ट के साथ ओपनली बात कर सकते हो तो करो। ये जरूरी नहीं कि तुम एग्जैक्ट डिटेल शेयर करो, बस ये बोलो कि मुझे कुछ चीजें के लिए गिल्ट फील हो रहा है और मैं इससे डील करना चाहता हूँ। एक अच्छा लिसनर आपको जज नहीं करेगा और बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। अगर थेरेपी ऑप्शन है तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट बहुत हेल्प कर सकता है।
इंडिया में आजकल ऑनलाइन थेरेपी प्लेटफॉर्म्स जैसे योर दोस्त और बेटर हेल्थ भी अवेलेबल है। स्टेप 5, अपने वैल्यूज के साथ अलाइन करो। गिल्ट अक्सर तब आता है जब हमारे एक्शंस और वैल्यूज मैच नहीं करते। तो सोचो आपकी लाइफ के वैल्यूज क्या है। क्या आप अपना टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में लगाना चाहते हो, या शायद आपको लगता है कि फोन देखना आपके स्पिरिचुअल या पर्सनल गोल्स के अगेंस्ट है। अपने वैल्यूज को क्लियर करो और उनके हिसाब से छोटे छोटे एक्शंस लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि फोन देखने से आपका फोकस स्टडीज या कैरियर से कम हो रहा है, तो एक शेड्यूल बनाओ और उसमें प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को प्रायोरिटी दो। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म माइंडसेट की। देखो दोस्तों, गिल्ट से डील करना एक प्रोसेस है और इसमें टाइम लगता है। ये नहीं कि एक ही दिन में सब परफेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखो कि फोन देखना या ना देखना आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। तुम इससे बहुत ज्यादा हो। तुम्हारे अंदर ड्रीम्स, टैलेंट्स और पोटेंशियल है, तो अपने आप को एक चांस दो ग्रो एंड इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों, ये थी हमारी बात गिल्ट आफ्टर वॉचिंग पॉर्न के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। याद रखो, गिल्ट फील करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसमें डूबे रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझो, अपने ट्रिगर्स पे काम करो और धीरे धीरे हेल्दियर हैबिट्स बनाओ। तुम ये कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना। चैनल पर अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियोस के लिए, और कमेंट्स में अपने थॉट लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।